हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानम ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण की कुछ बातें अपन ने कर ली है और आज पढ़ेंगे परछाई संबंधी। परछाई संबंधी मतलब टाइप नंबर 3 अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें आपने देखा होगा परछाई कैसी होती है आप जानते हैं। यदि प्रातः काल की बात करें तो प्रातः काल सूर्य किधर होता है? पूर्व में। तो ध्यान रखना, प्रातः काल सूर्य पूर्व में होता है तो परछाई पश्चिम में होती है। ध्यान रखना, यदि प्रातः काल सूर्य किधर होता है? पूर्व में होता है तो परछाई किधर हो जाएगी? पश्चिम में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। बात करें सायंकाल सूर्यास्त से पहले। यदि बात करें सायंकाल सूर्यास्त से पहले, सायंकाल सूर्यास्त से पहले सूर्य पश्चिम में होता है तो परछाई पूर्व में होती है। तो परछाई किधर होती है? पूर्व में होती है। ये ध्यान, दो बातें हैं जो कि बहुत ध्यान रखना है। और यदि बात करें दिन के 2 बजे या मैं कहूँ दिन में 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है, कोई परछाई नहीं बनती है। देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस में पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखना राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आपके ये यहाँ से ये टॉपिक जो भी आप अपना समय कीमती समय दे रहे हो वो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसा नहीं कि आप अपना टाइम खराब करके वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं परछाई संबंधी की। और परछाई संबंधी में अपन ने सीखा है कि प्रातः काल जो सूर्य होता है वो पूर्व में होता है। प्रातः काल सूर्य किधर होता है? पूर्व में होता है तो परछाई किधर चली जाएगी? पश्चिम में चली जाएगी। और यदि मैं सायंकाल सूर्यास्त से पहले की बात करूं तो सायंकाल सूर्यास्त से पहले सूर्य पश्चिम में होता है तो परछाई किधर चली जाएगी? पूर्व में चली जाएगी। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन है, मोहन और सोहन प्रातःकाल एक बगीचे में आमने सामने आ रहे हैं तो मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई सोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का चेहरा किस दिशा में है? देखो दोस्तों, मोहन और सोहन है प्रातःकाल एक बगीचे में आमने सामने आ रहे हैं तो मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई सोहन के कहाँ है? दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का चेहरा किस दिशा में है? अब देखो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करूं मैं मोहन और सोहन, दो बंदे हैं जो कि आमने सामने आ रहे हैं। तो देखो, एक व्यक्ति है आमने सामने का मतलब एक इधर से आ रहा है और एक बंदा इधर से आ रहा है। देखो, एक ये और इसके हाथ मान सकते हैं अपन। जब ये इधर से इधर जा रहा है तो इधर उसका क्या होगा? दायां।
और इधर क्या होगा बायां। लेकिन यही बंदा यदि इधर से आ रहा है तो इधर तो इसका क्या होगा बायां और इधर क्या होगा दायां। यदि मैं बात करूं इधर क्या है सूर्य, प्रातःकाल की बात कर रहा है तो इधर सूर्य होगा जो कि कौन सी दिशा में होगा पूर्व में होगा। तो इनकी क्या पड़ने वाली है परछाई, क्या पड़ने वाली है दोस्तों परछाई। तो इधर कौन सी दिशा होगी पश्चिम। आपको ये चीज़ सीख ली है ये बिल्कुल समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। यदि सूर्य प्रातःकाल की बात कर रहा है तो पूर्व में होगा तो परछाई किधर चली जाएगी पश्चिम में। यदि सूर्य सायंकाल की बात करेंगे तो सूर्य पश्चिम में होगा, परछाई क्या चली जाएगी उधर चली जाएगी। इसका दायां बायां सेम रहेगा। अब देखो तो मोहन ने देखा, किसने देखा मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई सोहन के ही किधर की ओर पड़ रही है दाईं ओर। मतलब ये इधर परछाई पड़ रही है और इन दोनों में जिसका इधर दायां होगा वही कौन होगा सोहन होगा, वही कौन होगा सोहन होगा। तो देखो दायां मतलब ये कौन हो गया सोहन, ये कौन हो जाएगा अपने लिए सोहन। जब ये सोहन है तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा मोहन, ये कौन हो जाएगा मोहन। अब बताओ तो बताओ मोहन का चेहरा किस दिशा में है। तो बताओ मोहन किधर देख रहा होगा, आपको पता लगा इधर पूर्व है इधर पश्चिम है तो इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है दक्षिण। तो ये मोहन किस दिशा की ओर देख रहा है, ये मोहन उत्तर की ओर देख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर की ओर देख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर की ओर देख रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना यदि कोई व्यक्ति है प्रातःकाल सायंकाल की कैसी भी बात करे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है पिछली बार पूछा जा चुका था तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन है प्रातः काल से 12 बजे तक, 12 प्रातः काल से दोपहर या दिन के कह सकते हैं अपन, दोपहर 12 बजे तक या 12 बजे के पहले परछाई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। देखो दोस्तों यहाँ बात की है प्रातः काल से दोपहर मतलब सुबह से और दोपहर 12 बजे के मतलब दिन के 12 बजे के पहले वो परछाई किधर जाएगी। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है पिछली बार, तो ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो प्रातः काल की अपन बात करें, प्रातः काल से दिन के कहाँ तक की बात करेंगे 12 बजे तक। आपको पता है कि प्रातः काल सूर्य किधर होता है पूर्व में, तो परछाई किधर जाने वाली है पश्चिम। तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या होता है हो जाएगा इसका पश्चिम। क्या हो जाएगा पश्चिम। बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा था। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है और कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है। राम और श्याम सायंकाल एक बगीचे में आमने सामने आ रहे हैं तो राम ने देखा कि मेरी मेरी बाईं ओर पड़ रही है तो बताओ श्याम का चेहरा किस दिशा में है। वो आपसे भी पूछ सकता है तो बताओ श्याम की पीठ किस दिशा के सामने है। श्याम की पीठ किस दिशा के सामने है, ये चीज भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, देखो वही है डायग्राम।
लेकिन उसने बात किसकी की है? सायंकाल की बात किसकी की है दोस्तों? सायंकाल की बात की है। सायंकाल सूर्यास्त से पहले की बात की है। तो सायंकाल सूर्यास्त से पहले सूर्य किधर होता है? पश्चिम में। ये सूर्य किधर हो गया दोस्तों? पश्चिम में। और एक बंदा इधर से आएगा, एक बंदा इधर से आएगा, क्योंकि आमने सामने की बात उन्होंने की है। ये बंदा इधर से जाएगा तो इधर उसका दायां होगा, इधर उसका बायां होगा, इधर इसका बायां होगा, इधर इसका दायां होगा, क्योंकि इधर से जाएगा तो आपको पता है इधर क्या है? दायां, और इधर क्या है? बायां। और जब आप उल्टे हो जाओगे तो इधर बायां, इधर दायां, और इधर क्या पड़ने वाली है? आपकी परछाई। क्या होने वाली है? आपकी परछाई। अब देखो, राम ने देखा, देखा किसने? राम ने देखा कि मेरी परछाई, मतलब राम की परछाई बात कर रहा है। किसकी परछाई की बात कर रहा है वो? राम की परछाई की बात कर रहा है कि मेरी परछाई, राम ने देखा कि मेरी परछाई मेरी बाईं ओर पड़ रही है। मतलब राम वही होगा जिसके बाईं ओर क्या पड़ रही है? परछाई। इन दोनों में बायां किसका है? इधर, क्योंकि इधर क्या पड़ रही है? परछाई। तो ये कौन होगा? राम। और जब ये राम होगा तो ये कौन होगा? श्याम। तो बताओ श्याम का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो श्याम का चेहरा किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? उत्तर में। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर में। पूछ ले, बताओ श्याम की पीठ किस दिशा के सामने है? तो किस दिशा के सामने? दक्षिण दिशा के सामने है। वो क्वेश्चन कैसे उल्टा सीधा करके पूछ सकता है आपसे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अभी केवल श्याम का चेहरा पूछा है। श्याम का चेहरा किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। तो ये थी अपनी परछाई वाली बात, जो कि अपन को अच्छे से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधी। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी पर आधारित देखो दोस्तों, रेलगाड़ी पर आधारित की अपन बात करें तो रेलगाड़ी में आपको पता है कि यहाँ पर देखो, जो कोई भी ट्रेन है या मतलब रेलगाड़ी कह सकते हैं, यदि वह पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम से किधर की ओर जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है, तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? पश्चिम में जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिम में जाएगा। जब क्या नहीं चल रही है? हवा नहीं चली है। जब क्या नहीं है? हवा नहीं है। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, लेकिन इधर से क्या चल रही है? हवा चल रही है। हवा किधर से चल रही है? उत्तर से। तो इसका धुआं पहले तो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? घूम जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये दिशा पे कौन सी जाएगी? फिर दक्षिण और पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी आपकी दिशा? फिर दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखना है इस तौर से। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर क्या है? खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर क्या है? खड़ी है। तो उसका जो धुआं जाएगा, वो धुआं जाएगा हवा की दिशा में। किधर जाएगा? हवा की दिशा में। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। यदि रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा? पीछे। रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, लेकिन हवा क्या चल रही है? हवा चल रही है, तो धुआं कहाँ जाएगा? इसकी उप दिशा में जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। और रेलगाड़ी यदि जा रही है, रुकी हुई है, मतलब ब्रेक लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दो किधर जाएगा? हवा की दिशा में जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है तो उसका धुआं कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? देखो मेरे हिसाब से आंसर आपको देखते आंसर हो जाना चाहिए। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण में जा रही है, मतलब उत्तर से कहाँ जा रही है? दक्षिण में जा रही है। ये इधर क्या है? उत्तर। लेकिन उत्तर से चलकर कहाँ जा रही है? वो दक्षिण में जा रही है। दक्षिण में जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो बताओ कोई हवा नहीं चल रही है, तो धुआं कहाँ जाएगा? इसका धुआं उत्तर दिशा में जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
उत्तर दिशा में इसका क्या जाएगा, धुआं जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा में इसका क्या जाएगा, धुआं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, आप खुद चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई बंदे हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं, ये मान लेते हैं बाइक है, दोनों, आप बाइक कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, और ये दोनों वाले सिगरेट पी रहे हैं, तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी यही है, ट्रेन इधर से आ रही है, कहाँ जा रही है, दक्षिण में, तो धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर में जाएगा। बिल्कुल सीधी बात है, तो अपन को ध्यान रखना है कि कहाँ जाएगा, ये उत्तर में जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर और जा रही है। यदि हवा उत्तर से, यदि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक रेलगाड़ी जो पूर्व से किधर को जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। यदि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उस रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। पूर्व से कहाँ जा रही है, पश्चिम में, मतलब आपको ध्यान रखना है, ये इधर आ रही है, पश्चिम की ओर आ रही है, और इधर क्या है, पूर्व है। और इधर से क्या चल रही है, हवा चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों, हवा, जो कि उत्तर से चल रही है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं यदि ट्रेन बना दूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए, तो यहाँ बात करें, यहाँ से जो धुआं निकलेगा वो धुआं पहले तो ऊपर जाएगा, लेकिन घूमेगा और घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, वो नीचे की ओर चला जाएगा। और आप देखेंगे जब ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्या देना, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये क्या जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ, वो क्वेश्चन इसको घुमा भी सकता है, फिर कैसा हो सकता है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को, अपन बात करते हैं। देखें, क्वेश्चन है, एक लड़की पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, तो बताओ उस लड़की का चेहरा किस दिशा में है। तो बताओ उस लड़की का चेहरा किस दिशा में, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, एक लड़की है जो पटरी की तरफ पीठ करके क्या है, खड़ी है। मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है। अभी मुझे पता नहीं है कि ये रेलगाड़ी किधर से किधर जा रही है। एक लड़की है जो इस पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी, मतलब उसका चेहरा रेलगाड़ी की तरफ ना होकर कहाँ है, इधर है। यहाँ पर भी इस लड़की का चेहरा किधर है, मान के चला कि एक लड़की इधर है, एक लड़की इधर है। देखो जो सही होगा उसको अपन देख लेंगे। अभी यदि इसका चेहरा उधर है तो इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। यदि चेहरा इधर है तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। सॉरी, एक चीज़, यदि
रेलगाड़ी का धुआं पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। कंडीशन दी है कि रेलगाड़ी का धुआं किधर जा रहा है, पश्चिम में। अब कंफर्म हो गया कि रेलगाड़ी का धुआं पश्चिम में जा रहा है, तो मेरी रेलगाड़ी किधर जा रही है, पूर्व में जा रही है, मतलब धुआं इधर जा रहा है। ये क्या जा रहा है, इधर धुआं जा रहा है। अब देखो वो रेलगाड़ी उस लड़की के बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, मतलब ट्रेन इधर से इधर जा रही है, मतलब इधर क्या होना चाहिए, बायां, इधर क्या होना चाहिए, दायां। तो इस कंडीशन में तो आपको पता लगेगा कि इधर बायां है और इधर दायां है, तो कौन सी लड़की सही थी, ये वाली लड़की सही थी, ये वाली लड़की क्या है, गलत है। अब इसका चेहरा किधर की ओर है, तो बताओ किधर, किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर की ओर अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आप कर लीजिए तुरंत एक बार इसको। अब बात करते हैं कोण संबंधी। देखो रेलगाड़ी में कोण वाला भी दिशा में कोण वाला भी क्वेश्चन आता है, तो कोण संबंधी बात कर लेते हैं कोण की। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं बात कर रहा हूं पहले इधर से, यहां से चलेंगे तो ये 0 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 135 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 225 डिग्री, और यहाँ बात करूँ मैं 270 डिग्री। फिर यहाँ बात करूँ मैं तो ये होता है 315 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा वापिस 360। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करें यहाँ पर और, तो यहाँ से प्रत्येक के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45। मतलब प्रत्येक कोई सा भी देख लेंगे आप तो कितना होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ अपन आराम से सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखें यूँ चलेंगे तो ये 45, 90, और यूँ चलेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है 45 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 270 हो जाएगा और 315 हो जाएगा। बिल्कुल यूँ चलें और चाहिए चले। अब आपको पता है कि यूँ चलेंगे तो आपको क्या मिलता है, दायां, और यदि ऊपर चलेंगे तो मिलता है आपको बायां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यदि नीचे आएंगे तो दायां, मतलब घड़ी की दिशा में, मैं क्या कहूँगा इसको, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में तो क्या होता है दोस्तों, दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, बायां। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि घड़ी की दिशा में दायां होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है, बायां होता है। ठीक है, इसके अलावा चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, जो कि बहुत काम की है, जब निकालेंगे तो एक तो आपको ध्यान रखना है कुल बायां माइनस करना है कुल दायां, कुल बायां माइनस क्या करना है आपको, कुल दायां करना है। मतलब जो कोण हो देगा उसको कुल बायां में से कुल दायां करेंगे, और जो बड़ा होगा वो यहाँ बचेगा, और उसके बाद अपन क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना कोण ज्ञात करने वाला, जो कि इसके अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है राम पूर्व की ओर मुंह करके, पूर्व की ओर मुंह करके
खड़ा है, फिर वह 315 डिग्री बाईं ओर घूमता है, फिर अंत में 225 डिग्री दाईं ओर घूमता है, तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है। बहुत सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। दायां और बायां कौन दे रखा है, तो देखो दोस्तों अपन वही करेंगे। पहले क्या बात करेंगे अपन, बायां, और ये क्या लिखेंगे अपन, दायां। देखो बायां कितना है 315, तो ये लिख दिया अपन ने 315, और दायां कितना है 225, तो ये लिख दिया अपन ने 225। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको क्या कर देंगे अपन, बड़े वाले में छोटे वाले को क्या कर देंगे माइनस। तो 5 में 5 गए तो 0, और 11 में से 2 गए तो दोस्तों 9, और 2 में से 2 गए तो 0। कितनी डिग्री, 90 डिग्री। दायां बड़ा बायां बड़ा, तो बायां बड़ा है। कौन बड़ा है, बायां बड़ा है। अब देखो ये चीज़ अपने पास आ गई। वो व्यक्ति पहले जो राम था वो किधर की ओर चेहरा करके खड़ा था, पूर्व की ओर चेहरा करके क्या था, खड़ा था। मतलब पहले वो इधर था, पूर्व की ओर। ठीक है, मैं पूरी बना देता हूँ। अब आपको मैंने बोला था कि ये कोई व्यक्ति यूँ खड़ा है, यदि वो नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, दायां। नीचे आएगा तो क्या मिलेगा, दायां। और ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, बायां। मिलेगा नहीं मिलेगा दोस्तों, मिलेगा। अब बायां घूमना है तो बायां कहाँ आएगा, ऊपर, और बायां 90 डिग्री कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पर। और ये कौन सी दिशा है, उत्तर। मतलब अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में होगा दोस्तों, उत्तर दिशा में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएंगे अच्छे से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है, राहुल उत्तर की ओर और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर घूमता है, तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखो बहुत सीधा क्वेश्चन है, केवल आपको घूमना ना चाहिए। कैसे घूमते हैं अपन, तो यहाँ देखो राहुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है, तो बताओ अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखो दोस्तों पहले बंदा किधर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये उत्तर। उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलता है, मतलब मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की है, ये यहाँ से। अब फिर वो 135 डिग्री बाईं ओर। अब देखो जब बंदा यूँ जा रहा है तो उसका बायां कहाँ होगा, पीछे होगा। कितने डिग्री, 135 डिग्री। हम जानते हैं, आया आप भी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वो 90 होता है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। क्योंकि यहाँ से बायां आपको इधर मिलेगा, और इधर घूमेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ से बंदा किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब ये यहाँ से वो बंदा किधर चलेगा, इधर। तो अब आप समझ गए कि आपको कैसे घूमना है, तो ध्यान रखना। पहले बंदा किधर की ओर चला, उत्तर की ओर चला, तो देख ठीक है दोस्तों, ये उत्तर की ओर आया,
उत्तर की ओर जाने के बाद में आपको पता है कि वो बंदा उत्तर की ओर जा रहा है और ये यहाँ से, अब यहाँ से आपको 135 डिग्री घूमना है। कितने डिग्री घूमना है? 135 डिग्री घूमना है। तो देखो आपको आगे से काउंट करना है। कहाँ से काउंट करना है? कौन? आगे से काउंट करना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ तक? 135। मतलब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वो बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है। ये आपको पता है कि ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो किसके बीच की दिशा है? दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अब वो बंदा चेहरा किए हुए चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितने डिग्री का? 135 डिग्री का वो घूम जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर और चेहरा किए हुए खड़ा है, यदि वह 225 डिग्री बाईं ओर घूमता है, फिर 180 डिग्री बाईं ओर घूमता है, फिर अंत में 135 डिग्री दाईं ओर घूमता है, तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? किस दिशा में देख रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।